जनरल गुलाम मुस्तफा, दो इशू पे आप मुझे राय दीजिएगा। एक तो असगर खान केस अभी इन्होंने मेंशन किया, जनरल दुरानी, जनरल बेग, दोनों के एफिडेविट्स मौजूद हैं और वो बैंकर जो थे उस वक्त के यूनुस सबीब और बाकी लोगों के बयानात भी मौजूद हैं, अदालत के सामने तहकीकाती रिपोर्ट भी मौजूद है, तो क्यों सज़ा का अमल रुका हुआ है? देखिए, ये तो अदालती सवाबदीद है। मैं ये नहीं समझता कि इसको रोकने में फ़ौज का बहसीत है, फ़ौज को एक किरदार है। अगर अदालत उज़्मा इसको समझती है आगे लेके चलना चाहिए, इसको भी मंतिक़ी अंजाम तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ का एक बड़ा केस है ये, और इसमें बहुत सारे हमारे सियासतदानों के नाम भी है। या तो उनको हम क्लियर करें, अगर वो क्लियर नहीं होते तो कम से कम उसके बारे में कोई खत्मी फैसला आना चाहिए। इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। जिनको पैसे दिए गए थे उनके नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके नाम रकमों के साथ दर्ज हैं, वो 19 या 21 जो लिस्ट है पूरी, उसमें बड़े नाम थे सारे। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि उनके उन सबको इस सारे केस को मंतिक़ी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। अगर एफआईए विड्रॉ करी तो एफआईए से भी पूछना चाहिए, क्यों भाई ये सब कुछ मौजूद है, आप इससे विड्रॉ क्यों कर रहे हैं, आपने इसकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट क्यों नहीं की। अगर कोई इसमें रुकावट आ रही है तो एफआईए को चाहिए कि अदालती उज़्मा को इसके बारे में वाज़ेह तौर पर बताए। और दूसरे पे भी राय दे दीजिए, जो जेआईटी की रिपोर्ट आई है, जेआईटी की रिपोर्ट पे भी राय दे दीजिए कि फेक अकाउंट्स के ऊपर बहुत ही धांसू किस्म की रिपोर्ट है, उसका क्या बनेगा? वो तो मुझे लगता है बहुत से लोगों का पॉलिटिकल कैरियर एट स्टेक है। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था ना कि असगर खान केस अपनी जगह पर और ये जेआईटी की जो रिपोर्ट है वो अपनी जगह पर, दोनों पर हमें एक मुनसिफाना तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। और अगर इस रिपोर्ट पर मनवान जिस तरीके से रिपोर्ट आई है और अदालती कार्रवाई के बाद ये सच साबित हो जाती है, तो मुझे जिस तरह आप कह रहे हैं लगता यूँ है कि पीस पार्टी ना सिर्फ सिंध में मुसीबत में होगी, बल्कि उनकी तो एज ए होल जो लीडरशिप है वो सारी मुसीबत में पड़ जाएगी इसमें। तो ये हमें इसको क्लियर करना ही पड़ेगा। अब ये पाकिस्तान, इसका मुतहम्मिल हम नहीं हो सकते कि हम इसको जिस तरीके से दाएँ बाएँ पहले चीज़ें होती नहीं हैं इसको होने दिया जाए। इसमें चाहे हुकूमत की जो शख्सियात हैं वो कहीं इसमें मुलव्वस नज़र आती हैं, या दूसरी पार्टियों के लोग हैं वो नज़र आते हैं, या और कोई लोग भी इसमें आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वक्त है, पाकिस्तान को हमें साफ़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना खुदा न खास्ता जो हालात इस वक्त हैं हमारे, जिस जगह हम पहुँच पे ले आए हैं इसको, क्या हम पाकिस्तान को इसी तरह चलाएँगे? तो इसके बाद तो फिर हमारे लिए ख़तरात बढ़ जाएंगे हमारे लिए।